भाई देखो, बहुत हो गया, बहुत यहां पर मीठी मीठी, बहुत तमीज से और बहुत यहां पर सदी हुई आवाज में बात कर ली। अब नहीं हो पाएगा मेरे से। अब मैं बिल्कुल उस पीक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका हूं जहां पर आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। एवरी गेम वीक वी कम विद अ होप कि भाई इस गेम वीक में राइवल्स ने पॉइंट ड्रॉप किए, ये जीतेंगे, ये कुछ करेंगे, लेकिन ये हरामजादे कुछ नहीं करते। ये वही करते हैं जो हर हफ्ते करते आते हैं, खराब फुटबॉल खेलना, और जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उसी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को डिलीवर करना, एंड दैट इज प्लेइंग मीडियोकर फुटबॉल एंड डिलीवरिंग बैड रिजल्ट। रूबन, by the audacity of this guy, I just want to know this. How the hell is he saying this? Ki everything is important, every game is important, and we have to win the next one. Shut the fuck up. You had the opportunity. प्लेट पे रख के आई थी अपॉर्चुनिटी। आपकी लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, आपकी चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए। यू आर नॉट प्लेइंग मैन सिटी, यू आर नॉट प्लेइंग यहां पर आर्सेनल, यू आर नॉट प्लेइंग एवर्टन यहां पर, या फिर विला, या कोई टीम जो टॉप ऑफ द टेबल में 18वीं पोजीशन में बैठी वेस्ट हैम फेस कर रहे थे तुम, और तुम पे वो टीम बीट नहीं हुई। आफ्टर गोइंग 1-0 अप, यू वेंट प्रेगमेटिक, यू वेंट डिफेंसिव। तुम यहां पर 4 सब्स्टिट्यूशन उठा के देखो जरा, 4 सब्स्टिट्यूशंस किए हैं। उगारते वॉज प्लेइंग अलोंगसाइड कैसेमीरो। भाई मैं इस आर्ग्यूमेंट पे, मैं स्टेटमेंट पे बिल्कुल बैक करता हूं। यहां पर ये जो भी लोग सवाल करेंगे, भाई रूबन एमरिम इज जस्ट सेटिस्फाइंग हिज ईगो। ही हैज इश्यूज विद एवरीबडी। मतलब जो गौतम गंभीर की प्रॉब्लम है ना विद टीम इंडिया, कि भाई जो ओपिनियन होल्ड करता है, जो चैलेंज कर सकता है, जो थोड़ा सा अथॉरिटी होल्ड करता है यहां पर, या फिर जिसकी चल सकती है आगे चल के, गौतम गंभीर को उनसे दिक्कत है। सेम इज द केस विद रूबन एमरिम। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोबी मेनू इतना कैसे खराब हो सकता है कि यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग मिनट्स टू उगारते एंड एवरी अदर प्लेयर बट नॉट कोबी मेनो। पिछले गेम में भी अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस यहां पर मेनो को आप 90 मिनट्स पे लेकर आए, और इस गेम में जहां पर तुम उगारते ला रहे हो वहां कोबी मेनो नहीं है। जहां पर तुम्हें पता है कि तुम्हें मिडफील्ड कंट्रोल करनी पड़ेगी, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन बेटर करना पड़ेगा, वहां तुम उगारते लेकर आओ। मतलब दो डिसरप्टर हैं तुम्हारे पास पिच के ऊपर, कैसमीरो भी है, उगारते भी है। इतना ब्रेनलेस, इतना चाइल्डिश और इतना सेल्फ सेंट्रिक मैंने मैनेजर कभी नहीं देखा। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए थे लाइव स्ट्रीम के ऊपर, जहां पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ही इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। तुम रॉय कीन का जरा ये स्टेटमेंट पढ़ो भाई, दिस इज सो ट्रू। द स्टैंडर्ड्स आर डाउन द ड्रेन एट यूनाइटेड। एट ओल्ड ट्रैफर्ड एवरी प्लेयर इज गेटिंग स्टैंडिंग ओवेशन। तुम डेलो गोल स्कोर कर रहे हैं, वहां पे खड़े हुए ताली जा रहे हैं लोग। भाई कम ऑन, वी वर नॉट 3-0 अप, वी वर 1-0 अप। एंड 1-0 की स्कोर लाइन सबसे ज्यादा डेंजरस स्कोर लाइन होती है, बिकॉज आपका एक कॉन्सेंट्रेशन लैप्स एंड यू कैन एनी टाइम गो टू 1-1। तुम कभी भी इक्वलाइजर फेस कर सकते हो। एंड अगेन, जब आपके मैनेजर की इतनी डिफेंसिव मेंटेलिटी हो ना व्हाइल प्लेइंग एट होम, तो आप समझ जाओ कि आपकी टीम कहां कितनी आगे जा सकती है। तुम पे एवर्टन नहीं बीट हुई 10 मैन पे, जब वो 10 मैन हो गए तुम वहां मैच हार गए। तुम पे जब संडरलैंड यहां पर आई थी तब तुम अच्छा खेल गए, लेकिन जब ब्रेंटफोर्ड आई तुम्हारे अगेंस्ट 17 पोजीशन पे थी वो, तुम उनसे पिट गए, बिल्कुल गंदी तरीके तुम्हारे कपड़े उतरे। तुम अगर फुलम की बात करोगे वहां तुमने पॉइंट्स ड्रॉप किए, तुम ग्रिम्सबी हार के चले आए, 4th डिवीजन की टीम वहां पे। उसके बाद यहां पर तुम पिछले हफ्ते जैसे तैसे जीते हो पहले से। अगला गोल स्कोरर कौन है ना, कोई मुझे ये बता नहीं सकता। तुम में से जितने लोग चैट में हैं, जितने लोग यहां पर कमेंट में बैठ के अभी डिफेंड करेंगे रूबन एमरिम को, कोई मुझे ये बता दे, क्या तुम कॉन्फिडेंटली ये चीज बोल सकते हो कि हम वुल्स के अगेंस्ट जीतने वाले हैं? तुम में से कितने लोग ये चीज गारंटी लेके बोल सकते हैं भाई ये स्कोर लाइन होगी और ये टीम सिलेक्शन होगा? टीम सिलेक्शन की बात अगर हम करें, जरा ये देखो, तुम अभी लाइनअप देखो जरा, और इस लाइनअप में बताओ क्या तुम इस सिलेक्टेड लाइनअप को बैक कर सकते हो? माजरूई, एडन हेवन, लूक शॉ, तुम्हारे 2 मेकशिफ्ट सेंटर बैक्स, माजरूई एंड लूक शॉ। एडन हेवन जिसको तुमने पूरे अभी साल भर इतना मौका नहीं दिया, और लेनी योरो को जब टाइम पे जरूरत थी तुम्हारी बैकिंग की, तुमने उसको ड्रॉप कर दिया। माजरूई डिसेंट खेला है, मैं बिल्कुल मानता हूं। माजरूई हो गया, लूक शॉ हो गया, और तुम्हारा कैसमीरो हो गया, इनकी परफॉर्मेंस बेटर रही है। डेलो ने गोल स्कोर किया, उसकी परफॉर्मेंस चलो बेटर रही है, लेकिन भाई टेक्निकली अगर देखा जाए तुम ये लाइनअप लेके उतर रहे हो। तुम्हारा ऑब्सेशन विद यहां पर सर्टेन प्लेयर्स एंड इस सिस्टम पे इतना ज्यादा है कि तुम जब डिमांड करती है सिचुएशन के भाई थोड़ा ट्वीक करो, थोड़े चेंजेस करो, तुम वो भी नहीं करते हो। पूरे टाइम तुम ब्रूनो को पीछे खिलाते रहोगे। ब्रूनो, माय गॉड भाई, हाथ जोड़ लिए मैंने ब्रूनो तुम्हारे। तुमने कल जो हगा है, तुमने क्या कल एम्बुएमो ने, कूनिया ने और जर्गजी ने और अमाद ने, सबने जो कल गंद मचाई है पिच के ऊपर, धन्य हो भाई। तुम पे वेस्ट हैम नहीं बीट हो रही यार,
तुम क्या चैंपियंस लीग के सपने देख रहे हो? और रूबन एमरिम, अगेन मैं बोलूंगा यहां पर, रूबन एमरिम के पास कोई प्लान नहीं है, रूबन एमरिम के पास कोई विजन नहीं है। अब देखो अगला स्टेटमेंट जो है ना आपके रॉय कीन का, रॉय कीन हैज सेड एवरीथिंग जो कि हर एक यूनाइटेड फैन के मन में चल रहा है। ये देखो जरा, वेयर इज द फ्रस्ट्रेशन विद द ग्रुप प्लेयर्स, आई हैव वॉच्ड द गेम्स क्लोजली, द लैक ऑफ क्वालिटी एंड इंटेंसिटी, दे गॉट 2 goals अगेंस्ट पैलेस बट दे डिफेंडेड लाइक अ पब टीम, एंड दैट इज सो ट्रू। Defensively, we are all over the place. Offensively, we are all over the place. We don't know how to defend. We don't know how to attack. कल के स्टैट्स अगर तुम देखोगे मैच के, यहां पर जो स्टैटिस्टिक्स हैं, कोई बोलेगा ये मैच के स्टैटिस्टिक्स देख करके भाई तुम यहां पर 18th प्लेस वेस्ट हैम को फेस करके आए हो, तुमने 3 बिग चांस बनाए, उनने भी 2 बिग चांस बना लिए, तो क्या डिफरेंस रहा? एज सुन एज वी कंसीडर्ड ना, हम बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। दे स्टार्टेड एक्सपोजिंग अस भाई, दे कुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 more goals, क्योंकि उसके 1 गोल स्कोर होने के बाद उन्होंने बिल्कुल हम पे हावी हो गए, वो हम पे चढ़ गए बिल्कुल खतरनाक तरीके से। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास कोई आंसर नहीं था उनके उन अटैक्स का, क्योंकि हम बिल्कुल ना ऐसे खुल गए मिडफील्ड में। डिफेंसिवली वी वर ऑल ओवर द प्लेस। और पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम सही सवाल पूछोगे ना, लोग बोलेंगे भाई यू कांट बैक द मैनेजर, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? अरे भाई प्लेयर्स कर रहे हैं, प्लेयर्स को तो गाली पड़ी नहीं हर हफ्ते, मैनेजर को भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये मैनेजर ही है जो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही उसके बावजूद लगातार वही चीजें, वही गलतियां रिपीट कराए जा रहा है। क्या चेंजेस हैं तुम्हारे पिछले साल से अभी तक? किस अकेडमी प्लेयर को तुमने ग्रूम कर दिया, किस यंगस्टर को तुमने यहां पर बना दिया, किस प्लेयर को तुमने इंप्रूव कर दिया? तुम्हारे पास प्रीमियर लीग के लास्ट सीजन के 2 हाईएस्ट गोल स्कोरर्स हैं, क्रिएटिव एंड पे तुम्हारे पास सबसे डोमिनेंट यहां पर जो पीएल में प्लेयर्स थे वो हैं। तुम कितना क्रिएट कर रहे हो? जब जर्गजी पिच पे होता है तुम क्रॉस करते हो, जब सेशको पिच पे होता था तुम क्रॉस नहीं करते थे। ये तुम्हारी लॉजिक है, ये तुम्हारी फुटबॉल है। तुम ओपन प्ले पे चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे प्लेयर्स राइट एरियाज में राइट टाइम पे बॉल पास नहीं कर पा रहे हैं, तुम डिफेंसिवली इतने एक्सपोज हो, तुम्हारी फुटबॉल ना तो प्रेगमेटिक है और ना प्रोग्रेसिव है, तुम कहीं लाई नहीं करते भाई। पॉइंट्स टेबल में टेक्निकली अगर देखा जाए तो यूनाइटेड को कायदे में भी 24 नहीं 27 पॉइंट पे होना चाहिए था, जो तुम एवर्टन वाले गेम में हक के आए हो, और जो तुमने यहां पर अभी इस मैच में हगा है, तुम 5 पॉइंट ऐड कर दो, वी शुड हैव बीन ऑन 27 पॉइंट्स। इफ बट्स एंड मेबीज में बात नहीं कर रहा, मैं तो एक्चुअली रियलिटी बता रहा हूं कि वो दोनों गेम्स हमारे, आज का गेम और वो गेम जीतने वाले गेम्स थे, तुम वहां हगे हो भाई। तो इन चीजों के लिए कैसे बैक कर लिया जाए? रूबन एमरिम अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ये बकैती और ये बकचोदी कर रहे हैं ना भाई जूत बजने चाहिए रूबन एमरिम ने। ये कोई टाइम नहीं है भाई टाइम पास करने का, ये कोई टाइम नहीं है यहां पर ये दलीलें देने का, ये खोखलेबाजी, ये खोखली बातें करने का। आपका गेम कुछ और कहता है, आपकी परफॉर्मेंस कुछ और, बेसिकली आपके शब्द कुछ और कहते हैं। दिस गाय कैन नॉट वॉक हिज टॉक मैन। इतने टाइम से बैक कर रहा हूं मैं, इतने टाइम से यहां पर इस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहा हूं मैं। हाँ मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल आया है बहुत बार, बट कल की परफॉर्मेंस भाई नहीं डिफेंड हो सकती, कोई माई का लाल नहीं कर सकता यहां पर। कोबी मेनो को कैसे मिनट्स नहीं मिल रहे हैं? क्यों यहां पर शिया लेसी को नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, और क्यों यहां पर आप लीचा को इंट्रोड्यूस कर रहे हो इन प्लेस ऑफ लूक शॉ? क्यों कर रहे हो भाई? 4 डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन करके आपने क्या उखाड़ लिया, वो भी रेलीगेशन में बैठी टीम के अगेंस्ट। जो रॉय कीन ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है दोस्त। तुम ये देखो जरा, फाइंड अ वे टू विन, ग्राइंड आउट अ रिजल्ट, it couldn't get any worse than last year. Defensively and in midfield, there are huge questions. I wouldn't trust or believe in this team that they can get results. Absolutely, भाई nobody would and nobody should, because बातें कहीं कुछ और जाती हैं, परफॉर्मेंस पे यहां पर वो चीजें बैक नहीं होती हैं, और वो सारी चीजें कहां से आ रही हैं? इट कम्स टू द मैनेजर। लोग बोलेंगे भाई हर बार मैनेजर ही बली का बकरा बनता है, कब तक हम, हु इज द नेक्स्ट गाय? मैं ये बोल रहा था ना अभी 2 दिन पहले, मैं यही बोल रहा था कि भाई अगला आंसर क्या है भाई, लेकिन ये परफॉर्मेंस आप नहीं टॉलरेट कर सकते, वो भी उस टाइम में जहां पर लगातार आपको हफ्ते दर हफ्ते अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तुम यहां पर लीग टेबल देखो जरा, तुम लीग टेबल देखो, तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि भाई 1 मिनट, ये अभी तुम्हें 22 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम नीचे जाओगे ना, ये 8वीं पोजीशन बैठी आपकी यूनाइटेड है जिनके 22 पॉइंट है, चौथी पे आपकी चेल्सी जिनके 24 है, 24, और यहां पर आपकी 30 बल्कि 14th प्लेस बॉर्नमथ के 19 है, 4 पॉइंट का फासला है। एक गेम इधर उधर हुआ ना, चूतड़ फट जाएंगे, समझ रहे हो? इतनी खराब हालत है अभी, जस्ट बिकॉज आप अभी पॉजिटिव जीडी पे हो, वो भी बहुत ही कितना वहिया जीडी है आपका, और आपके 22 पॉइंट, तो लोग जो रियल इश्यूज उनको एड्रेस करना नहीं चाह रहे, उनको डिस्कस करना नहीं चाह रहे। रूबन एमरिम इज नॉट द राइट गाय। रूबन एमरिम इज डेफिनेटली नॉट द गाय हु इज इंप्रूविंग एनी यंगस्टर। ही इज किलिंग द लेगेसी ऑफ यूनाइटेड्स हेरिटेज जो अकेडमी से आता है। एक बंदा यहां पर नहीं गिमिट्स निकाल पा रहा भाई, जो अकेडमी का बंदा है। आउट ऑफ नोवेयर आप अमाद डियालो को, अब आप एडन हेवन को मौका दे रहे हो, और लेनी ओरो जब बंदे को जरूरत है कि उसका मैनेजर उसको बैक करे, आपने उसको
ड्रॉप कर दिया, आपने उसको बेंच पे डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई, क्यों डाल दिया? क्या जरूरत है यहां पर आपके लूक शॉ और माजुरुई को मेक शिफ्ट पोजीशन में खिलाने की? अगर लूक शॉ के लिए अच्छा काम कर रहा है तो भाई डालो ना लेनी यूरो को। व्हाई सिंपली कांट यू पुट लेनी यूरो आउट देयर जस्ट बिकॉज ये डिफिकल्ट गेम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस? बट भाई कितने प्लेयर्स हैं, डेलो तुम्हारा कौन सा भाई 30 मार खाए, आज गोल स्कोर किया है, वरना क्या परफॉर्मेंस है डेलो की, क्या परफॉर्मेंस। ये जो बायसनेस है ना भाई रूबन एमरिम की, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने जब रैशफोर्ड के अगेंस्ट गया वो मैंने बैक किया, जब वो यहां पर आपके गर्नाचो के अगेंस्ट गया मैंने बैक किया। चलो ठीक है, वो लोग वोकल थे, वो लोग पंचुअल नहीं थे। कोबी मेनो ने क्या कर दिया यार, तुम उसको 15-15 मिनट भी नहीं दे रहे हो, तुम उसको 5-5 मिनट दे रहे हो, 90 मिनट पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक मैच में, और अगले मैच में मिनट्स नहीं दे रहे हो, तुम उगाड़ते उतार रहे हो भाई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम यूनाइटेड को मैनेज करते में उसकी एकेडमी से जो टैलेंट बन के आया है, लिटरली पिछली साल वो बंदा यूनाइटेड को मैचेस जिता रहा था, लीड कर रहा था मिडफील्ड में, ही वाज शाइनिंग फॉर इंग्लैंड इन यूरोज। उसके बाद तुमने उसको मैच देना बंद कर दिया भाई, तुमने उसको मिनट्स देने बंद कर दिए। लास्ट ईयर भी अगर तुम लियोन वाला गेम उठा के देखोगे, इट वाज कोबी मेनो, इट वाज मैग्वायर जो तुम्हें गेम में लेकर आए थे भाई। तुम्हारा उस टाइम भी लक काम किया था। तुम आज के अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो, यहां पर पैलेस वाले गेम में किसको भरोसा था कि हम कमबैक कर देंगे? उसमें कोई डिफेंसिव मास्टर क्लास या कोई टेक्टिकल जीनियस नहीं दिया, वहां पर हमने बस मोमेंट्स पे कैपिटलाइज कर लिया। हम हैं मोमेंट्स एफसी। मतलब सेम चीजों के लिए ओले गनर सोल्शायर को गाली पड़ी, जबकि बंदे की फुटबॉल एंटरटेनिंग थी, उसको कॉल आउट किया गया। जोजे मुरीनियो को यहां पर गाली पड़ी। आपके टेनहैग ने, जिसने लिटरली ट्रॉफी जिताई है दोनों सीजन में, उसको भर भर के गाली पड़ी। और इतनी खराब यहां पर टीम पोजीशन उसके टाइम पे भी नहीं थी। बट रूबन एमरिम के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलोगे तो लोग बोलेंगे कि भाई you can't back the manager. It's not about backing the manager, it's about asking the right questions. रूबन एमरिम is not taking United यहां पर फॉरवर्ड। हम यहां पर एक कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे भी चलते हैं। डोंट से कि भाई आप ना भी 2 गेम्स अनबीटन हो। फक दीज अनबीटन रन्स मैन, nobody care about the unbeaten runs. Talk to me about the impact that रूबन एमरिम has had over United in a positive manner. बताओ मुझे कि कौन से गेम्स जहां पर जीतने चाहिए थे हम जीत के आए हैं। डोंट टॉक टू मी कि भाई लिवरपूल जीतने की सोची थी क्या? अरे भाई वो तो चलो ठीक है, रिजल्ट्स एयर एंड देयर निकाल ही लेते हैं। ऐसे तो हमने टेनेक के अंडर भी रिजल्ट्स निकाल लेते, बारसा को हराया था हमने। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि जो हम मैचेस हारे उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तुम खुद सोचो ना, वेस्ट हैम 18 पोजीशन पे है, तुम उनके अगेंस्ट 2 गोल नहीं मार पा रहे यार। तुम डिफेंसिव यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि भाई इस 1-0 की स्कोर लाइन को प्रोटेक्ट कर लीजिए। होम पे हो तुम। द लेवल्स, द स्टैंडर्ड्स आर एब्सोल्युटली डाउन द ड्रेन। यूनाइटेड इज सच अ सैड क्लब। यूनाइटेड के फैंस आर सच, मैं बोलूंगा यहां पर idiots including me, that we expect the unexpected to happen at United. We expect wrong things from Ruben Amorim, things that he can't deliver, things that he can't do. We are investing our energy एक बहुत ही गलत टाइम पे, एक गलत इंसान के ऊपर, गलत प्लेयर्स के ऊपर, जो हमें नहीं करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को रोक नहीं पाते। मैच डे आता है, हम भैंचो बिल्कुल उत्तेजित हो जाते कि चलो यार देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। बट दिस टीम, I'm ashamed of these players, man. Ashamed of this manager. Spineless manager, spineless players भाई। मैं एवर्टन वाले गेम में समझ सकता हूं, चलो ठीक है भाई एवर्टन ने पुश किया, वेस्ट हैम तो पुश भी नहीं किया यार। बिसाका ने वो किया जो बेसिकली करता है। लोग बोलेंगे भाई बिसाका हैड अ वंडरफुल गेम, नहीं, वो हमारे लिए भी यही करता था। बट हमें सामने वाली टीमों से और चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। वो और पुश करते थे कि बिसाका से बीट नहीं हो रहे, मतलब बिसाका हम उसको बीट नहीं कर पा रहे, हम दूसरी फ्लैंक को बीट करेंगे। तुमने क्या किया भाई दूसरी फ्लैंक पे बीट? एम्बोमो के खराब टचेस भाई, वाहिया टचेस बिल्कुल। पूरे गेम में एम्बोमो वाज नोवेयर टू बी सीन। कूनिया इंजरी से वापस आए सीधे स्टार्टिंग लाइन में, मतलब कूनिया इंजरी से वापस आके सीधे स्टार्टिंग लाइन में आ सकता है। लेकिन आपका लेनी यूरो जो ऑलरेडी फिट है, जिसका थोड़ा खराब गेम गया, वो बेंच पे जाएगा। लीचा नहीं स्टार्ट कर सकता, लीचा आएगा 88 मिनट पे जब गोल चाहिए हमें। तुम विडंबना देखो भाई, तुम हिपोक्रेसी देखो। शिया लेसी तुम्हारे पास एक प्लेयर है जिसको तुम्हें यूज करना पड़ेगा। अभी जब एम्बोमो, अमाद और माजरूई जाएंगे तो तुम्हें उसको खिलाना ही खिलाना पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो नहीं हो। इस बंदे को अगर हमने प्रमोट किया ना, इस बंदे को अगर हम यहां पर स्पोर्टिंग से उठा के लेके आए, रीजन था कि इसने अकेडमी यूज की थी स्पोर्टिंग की, इसने यंगस्टर्स को मौका दिया था। कितने यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, कितने प्लेयर्स इंप्रूव हो रहे हैं। ब्रूनो का मिस प्रोफाइल करके उसकी मट्टी पलीत कर दी। डेलो को खिला खिला के भले अच्छा खेले बुरा खेले, खेल रहा है वो बंदा, ठीक है, बिकॉज उसे पसंद है, एमरिम को पसंद है। तुम यहां पर अगर देखोगे तो भाई कोई पैटर्न ऑफ बिल्डअप नहीं है, कोई डिफेंसिव कोई शेप नहीं है, कोई रिदम नहीं है गेम में, कोई जील नहीं दिखती यहां पर प्लेयर्स के एंड से।
बस हम बेसिकली ऐसे बैठ जाएंगे, एनालाइज करेंगे, 2-3 बार ऐसे ऐसे कुछ इशारे करेंगे और बस हो गया. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेगेटिव, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज. मैं बहुत टाइम से होल्ड बैक करे हुए था कि भाई चलो नहीं करते हैं बिकॉज इट विल टेक टाइम. बट भाई तुम पे रेलिगेशन टीम्स कैसे बीट नहीं हो रही यार? दिस इज एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग, अनएक्सेप्टेबल, एंड देयर इज नो अपॉलॉजी फॉर दिस. यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ रूबन एमरिम. तुमने यहां पर फैन बेस को बिल्कुल चूतिया समझ रखा है, मजाक बना के रखा. भाई इंडियन फैन बेस यहां पर 4:30 बजे तक ट्रॉमा में बैठा हुआ है ये मैच देखने के बाद. आई डोंट नो भाई, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से. आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स भाई. आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स. आई एम हार्ट ब्रोकन, आई एम डिसअपॉइंटेड. एंड इट्स नॉट इवन अबाउट कि भाई राइवल्स हंसेंगे ऑब्वियस सी बात है. हम भी तो हंस रहे हैं ना लिवरपूल के ऊपर, हम भी तो मजाक बनाते हैं भाई. बिल्कुल हंसेंगे भाई, तुम्हारी टीम दे रही है मौका, तुम्हारा मैनेजर दे रहा है मौका, हंसेंगे वो. और हंसना भी चाहिए, बनना चाहिए मजाक भाई हमारा. इस क्लब को बिल्कुल नंगा कर दो भाई, मजाक बना के कपड़े उतार दो इस क्लब के. डिजर्व करते हैं हम, क्योंकि हम इतने बेवकूफ हैं, इतनी अनऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है हम. लो ऑन मोरल, लो ऑन एम्बिशन, एंड विद zero spine, with no spine, and that's the truth, and you won't like it because सच कड़वा होता है.